शुरू करेंगे गुरुग्राम का, जहां महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दौरान क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। जात को खत्म करने का काम और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। आज उनकी जन्म जयंती को लेकर के हम एकत्र हुए। मैं राष्ट्रीय सैनिक सेवा समाज के तमाम पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर हम सबको एकत्र करने का काम किया है। ऐसे महापुरुष को याद करते हुए राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन करना और उनके प्रति चर्चा और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। भाइयों, उन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कर्मों से सामाजिक परिवर्तन करने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फूले न केवल एक महान समाज सुधारक थे, बल्कि एक ऐसे दृष्टा भी थे जिन्होंने समाज की गहराई में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना, बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष भी करके उसको समाप्त करने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, दलित उत्थान और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। उस दौर में जब ये बातें सोचना भी कठिन था, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फूले बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले का विचार है। और मैं आप लोगों से आज इस मौके के ऊपर एक अपील भी करना चाहूंगा कि हम सब संकल्प लेकर के ऐसे अवसरों के ऊपर हमें शिक्षा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने लगातार शिक्षा में अग्रणी भूमिका में आकर के काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने सबसे पहले, जब महिलाओं को शिक्षित करना अपराध माना जाता था, उस समय में सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने आगे आकर के अपने परिवार, अपने घर से ही माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने का काम किया। शिक्षित करने का ही काम नहीं किया, देश के अंदर सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने का काम भी अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। भाइयों, उनका सपना था कि एक समता पर आधारित समाज, जहां हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान अवसर प्राप्त हो, ये महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच थी। आज जब अखिल भारतीय सैनिक सेवा समाज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह एक संकल्प है, हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। समाज में समरसता और समता का निर्माण हम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। मुझे खुशी है कि आपकी संस्था राष्ट्र व समाज के उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकल्प भी चला रही है। आप जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे अभियान चला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। हमें ऐसे अवसरों को यह भी संकल्प लेना चाहिए कि मृत्यु भोज और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी के खिलाफ जन चेतना का अभियान मिलकर के हमने चलाना चाहिए। मैं इसके लिए अखिल भारतीय सैनिक सेवा समाज से जुड़े प्रत्येक सदस्य की मैं सराहना करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने हमें यही सिखाया है कि कर्म ही पूजा है। उनका संदेश
एक ही है कि श्रम और समर्पण से ही समाज का नव निर्माण संभव है। उनकी हम सब जानते भी हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी भी एक महान समाज सुधारक रही हैं। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में अपना महायोगदान दिया है। और महिलाओं की चाहे शिक्षा की बात है, महिलाओं को चाहे सशक्तिकरण की तरफ उनके अधिकारों को लिए उन्होंने अपना दिलाने के लिए जीवन लगाया हो, ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समाज को दी है। महात्मा फुले जी के आदर्श हमारे लिए दिशा सूचक भी हैं। उन्हीं के ही अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस पर निरंतर हम मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारी ये डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जहां महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिया है, वहीं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सामाजिक कुरीति के प्रति उसको समाप्त करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम देखते भी हैं, चाहे गरीबों को आवास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, चाहे स्वच्छता की बात हो, सामाजिक न्याय का आधार बन करके, यह सब महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को 21वीं सदी के भारत में साकार करने के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे के संकल्प का ही ये परिणाम है। इसको लेकर के गति से हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि सैनी समाज एक का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली रहा है। आपने हमेशा से ही श्रम, त्याग और सेवा को अपना धर्म माना है। कृषि, बागवानी और जनसेवा में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान अतुलनीय रहा है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले समाज, ये हमारे सैनी समाज के रत्न हैं। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय हैं, वे अज्ञात शत्रु हैं। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। इसी प्रकार हमारा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस समाज ने बड़े महान ऐसे हीरे दिए हैं, हम सब उनके बारे में जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज से ही संत लक्ष्मी दास जी महाराज जो एक बड़े संत हुए हैं, जो पूजनीय हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैं अभी पंजाब के उस पवित्र स्थल से आया हूँ जहाँ पर आज खालसा पंथ की भी स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की उस सेना के अंदर हमारी बीबी हरशरण कौर जी, उसको कौन नहीं जानता। पंजाब के इतिहास के अंदर उसका नाम, जिस समय मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को भी उन्होंने शहीद कर दिया था, उनके साथ कई सैनिक भी शहीद हो गए थे। और मुगलों ने, जालिमों ने जो यह आह्वान किया था कि इनको अगर कोई अग्नि देगा उसको भी मौत के घाट उतार देंगे, उस समय के अंदर बीबी हरशरण कौर उन मुगलों के साथ लड़ी और उनको दाह संस्कार करने में आगे आकर के उसने बड़ी भूमिका अदा की है। ये भी आपके समाज से है। हम ये भी जानते हैं कि आपके ही समाज से
जो हमारे बल्लभगढ़ रियासत के गुलाब चंद सैनी जी और बिहार में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे बाबू जगदेव प्रसाद जी, और जैसे महान समाज सेवक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से आज रतन अवार्ड भी दिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि जैसे खिलाड़ियों तथा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद जी जैसे जो हमारे पद्मश्री जिनको अवार्ड मिला है, ऐसे महान कलाकार भी इसी समाज की ही देन है। मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता में भी, आंदोलन में भी आपके समाज से बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महेंद्र सिंह जी व अजीत सिंह जी तथा हरि सिंह जी सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानी इसी समाज में ही दिए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी जैसे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम सब जानते भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की नीति पर आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों का कल्याण और हमारा संकल्प है और संकल्प हमारी सरकार का रहेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस के लिए इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प सच्चा सामाजिक न्याय है। ये हमने संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब से ये जिम्मेवारी मिली है तब से आकर के ओबीसी समाज के लिए हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 8 लाख रुपए थी, हरियाणा के अंदर भी हमने उसको 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया ओबीसी